अगर पूरा जंगल तुम्हारे खिलाफ हो तो क्या सिर्फ अल्लाह तुम्हें बचा सकता है? इस रात हुसन को लगा सब कुछ ख़त्म हो गया, मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। जब इंसान अकेला रह जाए तब असल मदद कहाँ से आती है? ये कहानी इसी राज को खोलती है। पंजाब के एक छोटे से गांव में एक 12 साल का लड़का रहता था जिसका नाम हसन था। हसन बहुत सीधा, मेहनती और अल्लाह पर यकीन रखने वाला बच्चा था। इसके वालिद का इंतकाल कुछ साल पहले हो चुका था और अब वो अपनी अम्मी के साथ रहता था। गांव के लोग हसन को पसंद करते थे क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलता था। लेकिन गांव में एक आदमी ऐसा भी था जो हसन से नफरत करता था। इसका नाम करीम था। करीम गांव का अमीर आदमी था। इसके पास ज़मीन, जानवर और बहुत पैसा था। वो चाहता था कि सब लोग इससे डरें, लेकिन हसन कभी उसकी झूठी तारीफ़ नहीं करता था। इसी वजह से करीम को हसन बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन गांव के पास वाले जंगल में एक कीमती बकरी गुम हो गई। वो बकरी करीम की थी। पूरा गांव इस बकरी को ढूंढने लगा। शाम के वक्त करीम अचानक चिल्लाया, बकरी हसन ने चराई है। ये सुनते ही सब लोग हैरान रह गए। हसन घबरा गया, मैंने कुछ नहीं किया, अल्लाह गवाह है। लेकिन करीम ने झूठ बोलते हुए कहा, मैंने उसे जंगल के पास देखा था। कुछ लोग हसन पर शक करने लगे। हसन की अम्मी रो पड़ी। गांव के बुजुर्ग ने फैसला दिया, अगर हसन सच बोल रहा है तो कल सुबह जंगल जाकर बकरी ढूंढ कर लाओ, वरना सब मान लेंगे कि इसी ने चोरी की है। इस रात हसन सो नहीं सका। वो बहुत उदास था। उसकी अम्मी ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अगर तुम सच पर हो तो अल्लाह तुम्हारे साथ है। हसन ने आंसुओं के साथ दुआ की, या अल्लाह, मैं बेकसूर हूँ, मुझे जलील होने से बचा ले। अगली सुबह हसन अकेला जंगल की तरफ निकल गया। जंगल बहुत घना था। दरख्तों की वजह से धूप भी मुश्किल से अंदर आ रही थी। हर तरफ अजीब आवाज़ें आ रही थी। हसन के दिल में डर था, लेकिन उसकी ज़ुबान पर सिर्फ एक बात थी, अल्लाह मेरे साथ है। वो चलता गया, चलता गया। अचानक उसे दूर से बकरी की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, मैं। हसन जल्दी से उस आवाज़ की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही वो पहाड़ी के पास पहुंचा, उसका पांव फिसला और वो नीचे गिर गया। उसके घुटने जख्मी हो गए। अब वो और ज़्यादा परेशान हो गया। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? तभी उसने झाड़ियों में हल्की सी हरकत देखी। एक बड़ा सा भेड़िया आहिस्ता आहिस्ता हसन की तरफ आ रहा था। हसन का रंग उड़ गया। उसने पहले कभी इतना खौफनाक जानवर इतने करीब नहीं देखा था। भेड़िया गर्रा रहा था और आहिस्ता आहिस्ता हसन की तरफ बढ़ रहा था। हसन के पास भागने का रास्ता भी नहीं था। उस वक्त हसन ने आंखें बंद करके सिर्फ इतना कहा, हस्बनल्लाहु व निअमल वकील। भेड़िया अचानक रुक गया। फिर कुछ अजीब हुआ। झाड़ियों के दूसरी तरफ से एक जोरदार धार की आवाज़ आई। भेड़िया डर कर पीछे हटा और भाग गया। हसन ने हैरानी से देखा, एक बड़ा शिकारी कुत्ता जंगल के दूसरे कोने से निकला था। शायद वो किसी शिकारी का था। लेकिन अजीब बात यह थी कि कुत्ता हसन के पास आया, उसके जख्मी घुटने को सूंघा और फिर आगे चलने लगा, जैसे हसन को कहीं ले जाना चाहता हो। हसन उसके पीछे चल पड़ा। कुछ देर बाद वो एक पुरानी गार के पास पहुंचे और वहां करीम की गुमशुदा बकरी बंधी हुई थी। हसन हैरान रह गया, लेकिन असल हैरत अभी बाकी थी। गार के अंदर किसी के कदमों की आवाज़ आ रही थी। हसन छप गया। अंदर से करीम का अपना बेटा निकला। उसके हाथ में रस्सी थी। वो खुद बकरी छुपा कर बैठा हुआ था। हसन सब समझ गया। करीम का बेटा अपने दोस्तों के साथ मजाक करना चाहता था। उसने बकरी छुपाई थी, लेकिन जब बात बहुत आगे बढ़ गई तो वो डर गया और खामोश रहा। हसन फौरन गांव वापस गया और सब लोगों को जंगल ले आया। जब सब ने गार में बकरी देखी और करीम के बेटे को पकड़ा तो सच सामने आ गया। करीम शर्म से झुक गया। उसने हसन से कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर झूठा इल्ज़ाम लगाया।
सब लोग हसन की तरफ देख रहे थे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि एक छोटा सा लड़का इतनी बड़ी मुश्किल में भी सच पर कायम रहा। गांव के बुजुर्ग ने हसन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, जो अल्लाह पर यकीन रखता है अल्लाह उसकी हिफाजत ज़रूर करता है। हसन मुस्कुरा दिया। उसने आसमान की तरफ देखा। उसके दिल में सुकून था। उसने आहिस्ता से कहा, मैं अकेला नहीं था, अल्लाह मेरे साथ था। इस दिन के बाद गांव में कोई भी हसन पर शक नहीं करता था और करीम भी बदल गया। अब वो लोगों के साथ नरमी से पेश आता था और हसन इसका अल्लाह पर यकीन पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गया। सबक: अगर तुम सच पर हो और अल्लाह पर भरोसा रखते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती।